टू एवरीवन, अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल तेरा मेरा मैथ्स। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स। और ये पॉलिनोमियल टॉपिक जो है वो जो एचपी पटवारी का एग्ज़ाम का सिलेबस है उसमें ये मेंशन है। तो ये हम पूरा डिटेल में करेंगे। जैसे कि इस एग्ज़ाम को फिल करने वाले हर एज ग्रुप के लोग होंगे जिन्होंने मैथ्स को छोड़े बड़ा टाइम हो गया, लेकिन जब हम किसी भी टॉपिक को करेंगे इस वजह से करेंगे कि फर्स्ट टाइम ही जैसे किसी चैप्टर को पढ़ाया जाता है तो किसी को भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो बिल्कुल बेसिक टर्म्स का यूज़ करके हम पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे कि पॉलिनोमियल में कौन से वर्ड को क्या बोलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये भी कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। इसमें भी आप ईज़िली जो है इसको चैप्टर को कवर अप कर सकते हो। तो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं, बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूँ। कोशिश करूँगी कि हर टर्म इसमें आपको क्लियर हो जाए। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो डेफिनेशन आपके सामने है, देखने में थोड़ी मुश्किल लग रही होगी। तो इसमें क्या बोला गया है कि इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। बड़े इजी वे से हम समझेंगे। देखो जो पॉलिनोमियल है ना उसको हम एक्सप्रेस इस फॉर्म से करते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको लिखने का ढंग इस तरह से होता है। जो ए बी सी यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये हो सकता है कोई नंबर हो, जैसे ए कोई 2 नंबर है, बी कोई 3 नंबर है, सी कोई 5 नंबर है। तो जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा ना ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इसको हम डेफिनेशन के साथ मैच करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दोनों का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट भी है, जैसे 2 3 5 है, ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट्स है। ठीक है, और एक एक टर्म को अच्छे से समझना है। और जो x है वो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। मैं आगे बताऊंगी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को और अच्छे से आपको डिफाइन करूंगी। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें जो पावर है वेरिएबल की, वेरिएबल मतलब जो भी आपका x यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे पावर कितनी है? अगर कुछ नहीं है तो 1। जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। इसको ध्यान से देखना। ये चीज़ें आपकी जो ऑप्शंस हैं उनको कैंसिल करने में हेल्प करती है कि पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी जो पावर होगी वो क्या होगी? होल नंबर होगी। अब स्टूडेंट्स होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर मतलब किस तरह के नंबर? द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर ही होनी चाहिए पावर। अगर सपोज ये 1 से शुरू होते हैं, सॉरी होल नंबर मीन्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर समझो अगर वेरिएबल की पावर, अगर यहाँ पे जैसे x है, x वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर -1 होती, क्या ये पॉलिनोमियल होता? नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। तो ये भी वेरिएबल नहीं है। अगर यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1/2 होती तो क्या ये होल नंबर, क्या पॉलिनोमियल होता? नहीं, क्योंकि वो होल नंबर होनी चाहिए। हमें पता है कि होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मुझे नहीं लगता पॉलिनोमियल की को समझना, उसकी डेफिनेशन को समझना कोई मुश्किल था, कोई भी मुश्किल काम नहीं था। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मीन जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है। और इसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर है, जो उसकी पावर है वो किस तरह की होनी चाहिए? एक होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। चलो क्लियर हो गया। अब जब हम किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट यूज़ होते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 3 5 आर कांस्टेंट, और वहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। ये क्या होते हैं? इसको भी सुन लो। कांस्टेंट वो टर्म होती है जो जैसी है, फिक्स्ड है, मतलब वो चेंज नहीं होती। 2 को 2 ही रहेगा, 2 को आप 3 थोड़ा बोल सकते हो। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? वो फिक्स्ड नंबर्स होते हैं जो भी पॉलिनोमियल में, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। पॉलिनोमियल में उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो अब इसमें तो x है, हो सकता है x हो, y हो, z हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल का मतलब वेरिएबल कहाँ से बन रहा है? वेरी का मतलब भिन्नता, जिसमें चेंजेस हो रहे हैं। जो x है ये चेंज हो रहा है, इसको आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, मतलब वो वेरी कर रहा है। तो जो चीज़ें वेरी करती है, चेंज होती है, परमानेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। और जो बिल्कुल फिक्स्ड है, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते पॉलिनोमियल में, हम उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का, तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी।
अगर आप मेरी वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो कैसे करोगे, नोट्स बनाओगे प्रॉपर, है ना। तो पिछली वीडियोस जितनी भी होंगी उनका लिंक आपको मैंने प्लेलिस्ट पटवारी के लिए अलग से तैयार कर रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट, अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप इसको देखो कि जो ये आपको ऐसे ABCD आपको ऑप्शंस दे दी होगी और बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो डेफिनेशन के साथ आप मैच करके देखोगे कि जो मैंने ये पॉलिनोमियल, जो ये टर्म लिखी, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे चलो कांस्टेंट भी है, यहाँ पे वेरिएबल्स भी है, फिर हम उनकी पावर्स चेक करेंगे। वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, -2। -2 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल को डिटेक्ट करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये होती है हाईएस्ट, देखो अगर आपको डेफिनेशंस पता होगी तभी आप ऑप्शंस को स्किप कर पाओगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। अब इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी, ताकि डिग्री तो मोस्टली पूछी जाती है, अगर आप ग्रेजुएशन तक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा ही जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ, वहाँ से हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि डिग्री किस तरह से किसी पॉलिनोमियल की फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट, जो मैंने ये अब आपके सामने पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, तो इनकी हमने डिग्री फाइंड आउट करनी है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल है। देखो हर किसी की पावर यहाँ पे होल नंबर में है, तो मैं बोलूँगी हाँ जी ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम इनकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे। डिग्री को क्या बोला है? किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अब ये पूरा मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये भी वेरिएबल दिख रहा है, ये भी वेरिएबल दिख रहा है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर नहीं मेंशन मीन्स 1 है। तो हाईएस्ट पावर को उठाना है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी हुई? 2। तो इट मीन्स यहाँ पे डिग्री कितनी आ चुकी है? इसकी डिग्री है 2। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, उसकी पावर 1। तो हाईएस्ट पावर उठानी है आपने। हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 4, क्योंकि ये 3 है, ये 1 है। तो जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। नेक्स्ट देखो, हमने सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ पे कुछ नहीं होता मीन्स वहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो 1 नहीं होता है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो √3 का √3 रहा। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो डिग्री हाईएस्ट पावर होगी तो 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो 3x है, 3x है, 3x में कितनी है डिग्री? 1 है ना, अकेला ही है, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 1। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया कि जो डिग्री होती है, अब यहाँ पे वेरिएबल्स 2 यूज़ हो रही है, x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से ये मल्टीप्लाई में ही है ना, आप इसको एक ही मानोगे। 2 + 3 वेरिएबल की जो पावर्स है आपने उसको प्लस कर देना। यहाँ से आया 5, यहाँ से 2 है, यहाँ से 1 है, तो ये आया 3, ये प्लस होगी, ठीक है। और यहाँ से आया 6, 4 + 2 6। जो मल्टीप्लाई में है, जितने मर्जी वेरिएबल्स हो उनकी पावर को आपने प्लस कर देना है और वहाँ से फिर डिग्री निकालनी है। देखो इतने पोर्शन की 5 पावर है, इतने पोर्शन की 3 पावर है, इतने पोर्शन की 6 पावर है, तो डिग्री कितनी होगी? 6। अब देखो, अगर अकेला नंबर कांस्टेंट ही लिखा हो 3 और आपसे पूछा गया है इसकी आप डिग्री निकालो, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है तो डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं होगी। मैंने अभी बोला जो चीज़ अकेली है उसके साथ आप क्या लगा दो। अगर मैं इसके साथ वेरिएबल लगा भी दूँ और उसकी पावर 0 कर दूँ तो कोई फ़र्क थोड़ा पड़ा, क्योंकि x की पावर 0 मतलब 1 है, तो ये अकेला 3 तब भी 3 बन रहा है, अकेला लिखोगे तब भी 3 बन रहा है, साथ में x की पावर 0 कर दोगे तब भी वो 3 ही है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो, अगर 100 की पावर भी 0 कर दो तो वो 1 होगा, ठीक है। अब मैंने x की पावर 0 कर दिया, वो कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे अब वेरिएबल की डिग्री आप चेक करो। अब वेरिएबल आ गया, पहले तो वेरिएबल था नहीं लेकिन हमने उसकी एंट्री करवा दी बाय रूल, है ना, कोई ताकि 3 को फ़र्क भी नहीं पड़े और वेरिएबल की भी एंट्री होगी। तो यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है? 0।
तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री बनी वो कितनी आएगी, 0। तो ये हो गए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करोगे, तो ये उसके कुछ क्वेश्चंस हो गए। हमें पढ़ना है कि ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। कोफिशिएंट के लिए मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब पॉलिनोमियल में हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल, तो ये एक मेरे पास पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो वेरिएबल है आपने उसको देखना है। वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होगा वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट है वो उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स x की पावर 0। अगर कोई पूछ ले कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है, जो वेरिएबल के उस x के आगे कांस्टेंट नंबर है वो उसका कोफिशिएंट है, तो हम बोलेंगे 7। अगर कोई बोले कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, तो आप देखोगे वेरिएबल के आगे जो वो कांस्टेंट नंबर है वो कोफिशिएंट है उसका, तो यहाँ पे आ गया 3। तो जैसे अभी हमने किया कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कि जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट टर्म है वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा। जैसे नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 2x4 6x3 4x + 1, यहाँ पे अगर कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, अब यहाँ पे हर कोई बोलेगा 6। यहाँ पे गलती होने के क्या चांसेस बनते हैं कि जो भी हमें कोफिशिएंट उठाना होता है वो विद साइन लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब का जो आगे कांस्टेंट है वो -6 है, तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या बोलेंगे, -6, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ हमें निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो हम बोलेंगे x के आगे कितना है, √2, पॉजिटिव ही है, बस साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। जो अब नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ली हुई है उसमें मैंने आपकी डिग्री की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कोफिशिएंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कांस्टेंट टर्म की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये पूरा एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो स्टूडेंट डिग्री ऑफ एक्स क्यूब लेनी है। अगर आप देखो तो एक्स क्यूब है, तो एक्स के आगे कितना है, 1, और नीचे कितना है, 5। तो सॉरी, एक्स क्यूब का पहले हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ गया, कि जो एक्स क्यूब के आगे कांस्टेंट लगा है वो कितना आ गया, 1/5। और x6 का कोफिशिएंट कितना आ गया, -1। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, वो अकेली है। तो देखो ये भी वेरिएबल वाली है, ये भी वेरिएबल, यहाँ भी सिर्फ 3/5 है जो यहाँ की क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स है, एक्स है, तो 6, तो डिग्री क्या आ गई, 6। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, इट मीन्स अब तक जितना भी हमने थ्योरी पोर्शन पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर है। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही कोशिश कर रही हूँ कि ईजी से ईजी वे में एग्जाम्पल के साथ आपको टर्म समझा सकूँ। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ में आपको पॉलिनोमियल टॉपिक तैयार करना है, तो आप अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। हो सकता है मेरी जो वीडियोस होती है वो एक दिन के डिले पे आए, तो मेरी जो वीडियोस है वो आपको 9 बजे तक अपलोड हो जाएगी। कई बार अपलोड इशू हो सकता है, लेकिन रात को 9 बजे तक आपको मेरी वीडियोस मिल जाएगी। बाकी वीडियोस का लिंक देख लेना, है ना। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप मेरी वीडियो का लिंक शेयर भी कर सकते हो। तो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखो पॉलिनोमियल्स को भी ना अलग अलग कैटेगरी में बाइफरकेट कर रखा है। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, कि उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है। अगर उसमें मोनोमियल मीन्स जिसमें ओनली 1 टर्म, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है उसको हम बोलेंगे मोनोमियल पॉलिनोमियल। तो जैसे अकेला 9 है, तो चाहे कांस्टेंट है ना, है तो पॉलिनोमियल ही, क्योंकि हमें पता है अकेले 9 का मतलब क्या होगा, कि उसमें x की पावर कितनी है, 0 है। तो जैसे 2x4 हो गया, ये है तो ये पूरी एक ही टर्म, तो ये भी मोनोमियल में आएगा। जैसे -8x² लिखा, तो ये सारे किसकी, जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। देखो बाइनोमियल नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंटेनिंग कितनी टर्म्स होगी उसमें, 2 टर्म्स। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है वो बाइनोमियल होगा। जैसे 9 बीच में कोई ऑपरेशन आ गया, 4x, यहाँ पे 2 टर्म्स बन गई तो ये बाइनोमियल हो गया। x -3x², ये क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया। और ट्राइनोमियल में कंटेनिंग
कितनी टर्म्स, 3 टर्म, जो 3 टर्म्स को कंटेन कर रहा है। जैसे एक मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है तो ये हो गया ट्राइनोमियल। तो ये बिल्कुल सिंपल था, नाम से ही क्लियर हो रहा है। आगे पूछ सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक हो गया लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जिसकी डिग्री 1 होगी। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल अकेला x लिख दिया मैंने, अकेला x भी तो एक पॉलिनोमियल ही है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1। आगे मैंने लिख दिया x प्लस 2, तो डिग्री तो हम वेरिएबल की चेक करते हैं, कांस्टेंट से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल होगी। अगर मैं लिख दूँ 2x प्लस 4, तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी जा रही है, 1, तो ये भी किसकी एग्जांपल होगी, लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री कितनी होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो वो होती है कैटेगरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना। देखो टर्म्स तो 3 है, 3 टर्म्स है तो टर्म ये ट्राइनोमियल हुआ। किस तरह का पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल हुआ। लेकिन डिग्री के बेस पर देखें तो डिग्री मैक्सिमम यहाँ पे पावर 2 जा रही है तो क्वाड्रेटिक है। डिग्री के बेस पर देख रहे हैं तो उस पॉलिनोमियल का नाम इस तरह से होगा। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे देखना है तो इस तरह से होगा। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, है ना। उस तरह इसमें डिग्री कितनी होगी, 4। एग्जाम्पल आपको पता है डिग्री कैसे निकालते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बेसिस ऑफ टर्म्स और डिग्री किस तरह से पॉलिनोमियल होते हैं। आगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है कांस्टेंट टर्म, लेकिन वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। जिस तरह मैंने 2 लिख दिया, 2a कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं 2x पावर 0 लिख दूँ तो x की 0 का तो यहाँ पे मतलब 1 नहीं होता है, तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। 3x की पावर 0 लिख दूँ, ठीक है। जो ये कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए ये 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे स्पेशल बोला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो आगे वाला कांस्टेंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो वो 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो स्टूडेंट 0 पॉलिनोमियल में भी एक ही टर्म होगी, लेकिन वो टर्म स्पेशली 0 होनी चाहिए। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगी लेकिन वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। आगे कांस्टेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। लेकिन 0 पॉलिनोमियल में वेरिएबल के आगे जो टर्म होगी वो 0 ही होनी चाहिए, तब वो जाके क्या बनेगा, आपका 0 पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। सबसे पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को आप रूट्स भी बोल सकते हो, है ना, वैल्यूज़ भी बोल सकते हो, कुछ मर्जी बोलो। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल चाहे रूट्स बोले, इट मीन जीरो पॉलिनोमियल की बात हो रही है। ये क्या होता है, जैसे एक तो आपने नोट कर लेना है ये पॉइंट्स होते हैं, लेकिन किस कोऑर्डिनेट के ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि ये इधर को एक्स एक्सिस होता है, इधर को वाई एक्सिस होता है ना। तो पूछ सकते हैं कि जो जीरो पॉलिनोमियल निकालते हैं ये जो पॉइंट्स आते हैं ये एक्स एक्सिस के आते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं या वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो आपने नोट कर लेना है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ज़ीरो पॉलिनोमियल आपको कैसे निकालना है। नाम से क्लियर होगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल वो होगा कि जहाँ पर पॉलिनोमियल जाकर ज़ीरो बन जाए, एक्स की वो वैल्यू जहाँ पर जाके कोई पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए तो वो हमारा क्या होगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ये मुझे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, जब मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू को मैंने ज़ीरो पुट किया तो 0 + 1 = कितना है, 1। ज़ीरो नहीं बना, इट मीन ज़ीरो इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं इसको 1 पुट कर दूँ एक्स को इसमें, तो 1 + 1 कितना बना, 2। मतलब यहाँ पे ये 0 आना चाहिए रिजल्ट, इट मीन्स ये भी ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं मतलब बनाएगी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर x की जगह -1 पुट कर दूँ तो -1 + 1 = 0 बन गया। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, -1। मतलब जिस वैल्यू पर जाके वो हमें ज़ीरो रिजल्ट दे वो उसका क्या होगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग जो ज़ीरो पॉलिनोमियल थोड़ा बाकी टॉपिक से थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आपको मैं थोड़ी एग्जांपल इसकी ज़्यादा करवा दूँगी, है ना, ताकि क्लियर हो जाए। तो डेफिनेशंस तक यहाँ तक आज हो गया और इसी वीडियो को हम
नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। अच्छे से तैयारी करो, है ना, नोट्स बनाते जाओ, रिवीजन करते जाओ, बाकी सब्जेक्ट्स को भी इक्वली फोकस करो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।